अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और जितने मज़े में आप होंगे उतने ही मज़ेदार आज मैं आपको खट्टे दही वाले आलू बनाना बताऊंगी, जो बहुत झटपट जल्दी से बन जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊं इसे मैंने कैसे बनाया है। आलूओं को जी मैंने इस तरह क्यूब्स के शेप में काट के बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं बाद में खटास डालूंगी, मसाला जो है वो बन ही दही का रहा है, तो उसमें जो है आलू कोई भी सब्जी हो तो वो गलती नहीं है खटाई में, अगर खटाई के साथ आप बना रहे हो, इसलिए मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। जी जनाब, जब तक हमारा आलू बॉईल होते हैं तब तक जो है हम इसका मसाला बना लेंगे। ये योगर्ट ले लिया है मैंने, इसमें पानी नहीं है, गाढ़ा दही लीजिएगा, अगर पानी उसमें है तो निचोड़ लीजिएगा। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 कप लिया है दही, ठीक है। 1 कप दही में अब इसमें डलेगा आधा कप काला नमक, ये इसमें एक बहुत ही यूनिक जायका देगा। और 2 चम्मच बल्कि 1.5 चम्मच डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक मिर्च हर चीज अपने हिसाब से। ये मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाल ली है। और उसके अलावा इसमें मैंने आधा कप डालना है साबुत सुर्ख मिर्च को जो है ना, और जीरे को, दोनों को भून कर उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। और ये आधा चम्मच जो है वो जाएगा इसमें। आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ जीरा जाएगा, और आधा चम्मच इसमें साबित धनिया जाएगा, साबित धनिया पाउडर। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली, क्योंकि हल्दी जो है मैं, आपको पता है, अदरक लहसुन के साथ कच्ची हल्दी जो है वो पीस के डालती हूँ। आप इसमें कच्ची हल्दी नहीं डाल रही हैं अगर, तो आधा चम्मच हल्दी का भी इसमें लाजमी शामिल कर दीजिएगा। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो आइए अब तड़का तैयार करते हैं आलू का। इसमें जी मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून वो ऑयल के डाले हैं, और सरसों का तेल डाला है। तो आप लोग अगर कोशिश करें सरसों का तेल में तो सरसों का तेल ही डालें, वरना तो कोई भी ऑयल, घी, बटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जी तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सफेद जीरा। अब जीरा गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी हींग। अब हींग आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन हींग डाल लें तो फिर तो क्या ही बात है। बात जी जाएंगी इसमें हरी मिर्ची, 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने डाल ली, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हरी मिर्चों के बाद इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ हल्दी का पेस्ट। इसमें मैंने बताया कि मैं हल्दी इसके साथ ही पीसती हूँ और कच्ची हल्दी इस्तेमाल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें जी, ये इन चीज़ों के तड़कों से जो खुशबुएं आती हैं माशाल्लाह। और नॉर्मल प्याज अदरक लहसुन तो आप पीसते हैं तो वो आती ही है खुशबू, लेकिन यकीन कीजिए कि जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुकिंग जो है, खाना पकाना, वो एक आर्ट है, वो साइंस है। और उसके अंदर भी जिस तरह फार्मूले बनते हैं ना, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हर चीज़ के, इसी तरह इसके भी फार्मूलाज होते हैं कि क्या चीज़ आपने किसके साथ मिक्स करके बनानी है, क्या चीज़ डालेंगे तो खुशबू आएगी, क्या चीज़ पहले डालनी है, क्या चीज़ बाद में डालनी है। तो ये हींग के साथ जो मैंने जीरे का तड़का दिया और उसके साथ हरी मिर्चें और फिर अदरक लहसुन का, तो उसकी खुशबू की तो क्या ही बात है। आप बना के देखिए, आपको खुद पता लगेगा। अब जी हल्का हल्का अदरक लहसुन जो है वो भी भुन गया है। तो इसके बाद की मैंने प्याज है, एक छोटे साइज की, स्मॉल साइज की मैंने प्याज ले ली है, और इसको मैंने क्रश कर लिया है। क्रश कर लिया है, इसमें पानी ना रहे, ये मैं अब डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। बस जी, ये इसको अच्छी तरह भूनूंगी मैं। प्याज को क्रश इसलिए किया है मैंने कि जरा पिसने में इसको आसानी होगी, और सालन में जो प्याज है वो नजर नहीं आएगा। बस जी, प्याज को हमने हल्का हल्का व्हाइट रखना है, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं करना या ब्राउन भी नहीं करना। और अब जनाब इस मौके पर मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और इसके बाद मैं डालूंगी ये दही का मिक्सचर जो हमने बनाया था। बस जी, अब आपने क्या करना है कि इसको तेजी से हिलाना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपको तो ज़बान याद हो गया होगा बार बार मेरे कहने से, कि सालन बनाते हुए जब भी आप दही डालते हैं ना, तो वो दही फटने ना पाए। अगर आप उसको हल्की आंच कर देंगे या उसको हिलाएंगे नहीं ना फौरन, तो वो दही फट जाएगा, सालन आपका सारा जो है वो उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। तो इसको आपने तेजी से हिलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, नॉन स्टॉप।
ये देखिए जी, इसको मुसलसल हिलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी और मुझे इसकी खुशबू भी आ रही है साथ, और इंतहाई टेम्पटिंग किस्म की जो है ना खुशबू है, और शक्ल तो है ही अच्छी। बहुत अमेजिंग बनते हैं ये खट्टे आलू, और आप बना के देखिए। और कोई भी सालन आप बना रहे हो, इसको आप साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं, इसको आप मेन कोर्स में भी शामिल कर सकते हैं, इसको आप नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, और शाम की चाय के साथ भी अगर आप शामिल करना चाहें इसको नान पराठों के साथ, तो वो भी शामिल बना सकते हैं आप। हर हाल में आलू तो आपको पता है किसको पसंद नहीं है, आलू तो जी हर एक को पसंद है, स्पेशली बच्चों को और बड़ों को भी यकसा तौर पे आलू बहुत पसंद होते हैं। ये रेसिपी आप बना के देखिए, यकीनन आप बार बार बनाएंगे और बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं। आप देखिए आलू बॉईल हो गए और बस ये मैंने मसाला आपके सामने बना के डाला है और इसमें अब मैं आलू मिक्स करूंगी और जनाब आपका सालन तैयार। बस जी मसाला हमारा देखिए तैयार है माशाल्लाह। आप इसकी मसाले की शक्ल देखें जी, मसाले की शक्ल देखें आप, बहुत अच्छी शक्ल इसकी बन के निकल के आई है। और इस मौके पे जो है हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू। ये देखिए जी, आलू मैंने बॉईल करके और अच्छी तरह पानी के लिए छान के रख दिए थे और ये बिल्कुल देखिए इस तरह से बन गए हैं। ये ना ज्यादा पतले हैं, ना ज्यादा नरम है, ना ज्यादा सख्त हैं। बिस्मिल्लाह। इस मौके पे यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और थोड़ी सी इसमें जी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है अगर तो आप शामिल कर सकते हैं। ये एक अलग ही किस्म के लेवल पे पहुंचा देगा इस सालन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आलू तो क्योंकि हमने बॉईल कर लिए थे तो आलू हमारे गले हुए हैं। अब सिर्फ हमने आलूओं को इस मसाले में बचाने और बसाने के लिए ना थोड़ा सा भूनना है, पकाना है, और इसके बाद इसमें हम ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और बस उसके बाद देखिए जरा माशाल्लाह इसकी शक्ल देखिए आप, कितनी शानदार शक्ल नजर आ रही है इसकी। अब इसके अंदर जी ये मैं पानी शामिल कर रही हूँ। जो मैंने दही का पेस्ट बनाया था ना उसमें सारा मसाला लगा था, तो मैंने कहा ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए उसी में मैंने पानी डाला है। बहुत प्यारी शक्ल हो गई है और बहुत लजीज। मैंने इसको चख भी लिया है बाय द वे, इसकी बहुत मजे की खटास आ रही है और बहुत हर चीज परफेक्ट बनी है। आप सारे मसाले अपने हिसाब से डालिएगा इसमें। और अब जनाब इसकी मैंने थोड़ा सा ग्रेवी को और पकाना है, उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी और उसके बाद इस पे हम धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। और ये जनाब हमारा शानदार सालन तैयार है। आपने देखा ये कितनी जल्दी से झटपट तैयार हो गया और उससे कहीं ज्यादा ये मजेदार है, लजीज है, खुशबूदार है, सब पसंद करेंगे। अब अगर आपको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना हरगिज मत भूलें। और एक नई मजेदार यमी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।